इनसे मिलो, ये है रुचिता मित्तल, निहार सर की नई असिस्टेंट। शॉक। निहार को देखो, उसको देखो, फादर को देखो, क्या बोल रही है, घबरा रहा है। लड़की बोलती है ये मेरी असिस्टेंट है। हाँ, तुम लड़कियों को ऐसे कैसे कहता है ना। हाँ, एक और लेते हैं। दोस्तों, दंगल टीवी पर एक के बाद एक अच्छे शोज आ रहे हैं। दंगल टीवी ने काफी पारिवारिक शो भी लॉन्च किए हैं। इनमें एक शो है मन सुंदर। ये एक पारिवारिक शो है। आज हम आपको ले चलते हैं इसके सेट पर। यहाँ पर एक ट्विस्ट चल रहा है। ट्विस्ट क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। निहार गोयल एक बिजनेसमैन का बेटा है। उसके पापा चाहते हैं कि वो बिजनेस को संभाले, लेकिन निहार गोयल थोड़ा सा लापरवाह किस्म का है। वो चाहता है कि लड़कियां ही मेरी असिस्टेंट हो और थोड़ा आशिकी मिजाज का है। आगे कहानी ऐसे बढ़ती है कि निहार असिस्टेंट के लिए कुछ लड़कियों को ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसी टाइम पर उसके पापा आते हैं और पापा किसी ऑफिस के स्टाफ की लड़की को भेज देते हैं जिसका नाम रुचिता है। लेकिन रुचिता बहुत ही सिंपल लड़की है। इसके बदले में निहार को ये सूट सलवार पहनने वाली चश्मे वाली लड़की पसंद नहीं है। निहार चाहता है कि वेस्टर्न लुक में लड़की इसकी असिस्टेंट बने। अब देखना यह है कि निहार जिस लड़की को सेलेक्ट करते हैं उसकी असिस्टेंट बन पाएगी या पापा की भेजी हुई लड़की रुचिता, जो निहार को पसंद नहीं है, निहार की सेक्रेटरी बनेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लुक हाथ पे, लुक हाथ पे लेना, वन मोर, पहले हाथ पे लुक, फिर ऊपर रोल, एक्शन, शिफ्ट, बहुत जल्दी आ रहे हैं, शिफ्ट, कट। हाँ सर। सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम है शिवम खजूरिया। शो में आपका नाम? शो में मेरा नाम है निहार गोयल। निहार, आज के सीन की बात करें, क्या सीन चल रहा है? तो सर आज का सीन है जैसे कि निहार गोयल जो मेरा कैरेक्टर है वो बड़ा केयरलेस आदमी है। तो उस चक्कर में उसके पापा जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो पापा स्ट्रिक्ट हैं तो उन्होंने उसको अल्टीमेटम दे दिया है कि बेटा अब अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, अच्छा रहन सहन कपड़े पहनने हैं, तो आपको ऑफिस आके काम करना पड़ेगा और पैसे की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, पैसे की अहमियत। तो अब वो ऑफिस में आ गया, अब उसने काम किया लेकिन उसको मतलब समझ नहीं आया। एक आदमी जो फर्स्ट टाइम एक बंदा काम कर रहा है, केयर फ्री आदमी, वो समझ नहीं पाया काम को, जम नहीं रहा। तो अब उसने क्या किया, उसके पापा आए तो उन्होंने देखा कि वो सोया हुआ है। तो पापा ने बोला कि बेटा ये तुमसे ये उम्मीद थी। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को एक असिस्टेंट दे दीजिए, तो मेरा एक आदमी तो इतना काम कर नहीं पाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी असिस्टेंट्स के इंटरव्यू ले रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा रंगीन मिजाज का आदमी हूँ, तो मैं मोस्टली एक मॉडल्स देख रहा हूँ अपने इंटरव्यू के लिए, अपने असिस्टेंट के लिए। अच्छी अच्छी मॉडल्स, अच्छे अच्छे फेसेस। पढ़ाई लिखाई मेरे लिए मैटर नहीं करती, बट अच्छी सुंदर लड़की होनी चाहिए, वो मैटर करती है मेरे लिए। तो मैं अभी इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ और 2 लड़कियाँ, जैसे अभी सीन में था 2 लड़कियाँ थी, उसमें से मुझे किसी एक को चुनना था, तो मैंने एक को चुन लिया। अब उतने में पीछे से पापा आ गए और पापा ने बोला कि नहीं, तुम्हें चाहिए थी ना एक लड़की जो ज्वेलरी बिज़नेस के को एक औरत के लड़की के व्यू पॉइंट से समझ सके। तो अब उन्होंने एक लड़की चूज़ की मेरे लिए, जो है रुचिता। हमारे श्रीधर जी जो रुचिता के फादर हैं, वो हमारी कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं। तो रुचिता जी की लड़की आपको ऑफर किया आपके? हाँ जी। तो उनकी लड़की हमारे अब यहाँ पर सेक्रेटरी, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर आएगी। तो मैं बड़ा उदास हो गया, परेशान हो गया कि यार मैं तो ग्लैमर देख रहा था और ये तो भाई अलग ही चीज़ सीन आ गया। तो बस उसी चक्कर में मैं परेशान हूँ। पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पापा नहीं, सुंदर लड़की चाहिए। बट अब ये सीन यहीं पर ख़त्म हुआ कि प्यार मोहब्बत हो गई है, दूसरी तरफ हाँ, संस्कारों की बात। दूसरी तरफ संस्कारों की बात हो गई और संस्कार पापा चाहते हैं और हम तो प्यार मोहब्बत वाले आदमी हैं। तो इसमें
क्या ट्विस्ट आएगा शो में आज अगर बात करें? जी आज ये ट्विस्ट आएगा कि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि जो निहार ने सोचा था कि एक सुंदर सी खूबसूरत सी टॉल कन्या चार्मिंग ब्यूटीफुल कन्या आएगी, और वो कन्या तो आई नहीं, वो हमारी रुचिता जी आ गई जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है, एकदम संस्कारी चश्मा वश्मा वाली एकदम सीधी सादी लड़की, जो कि मेरे को तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं है निहार को। तो सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आ गया, वो मेरी लाइफ में आ गई, अब वो मेरे ऑफिस में आ गई, मेरी सेक्रेटरी बनकर आ गई, अब वो पूरे दिन मेरे साथ ही रहेगी। मतलब आपकी हाँ, अब मैं कुछ भी काम करूँगा तो वो मतलब लगा लो कि खबर ही है मेरे पापा की, बताइए पापा फिर उसको पापा को बताएगी, और अब मैं फंस गया। अब मुझे थोड़ी और दिमाग से ध्यान से अपनी शैतानियों को रंग में लाना पड़ेगा। और क्या तिगड़मबाजी कर रहे हैं आप इस बारे में भी क्या सोचा है? देखो तिगड़मबाजी अभी वो तो आगे वाले सीन में पता चलेगा, बट अभी मैंने यही सोचा है कि किस तरीके से पतली गली से मैं रुचिता का काम ख़राब करूं और उसको निकालूं अपने ऑफिस से, और अपने मनपसंद की जो सेक्रेटरी है वो रखूं अपने लिए। और दिवाली कैसी सेलिब्रेशन रहेगा दिवाली का? दिवाली का सेलिब्रेशन सर अपने यहाँ सेट जो फैमिली है मेरी इन्हीं के साथ ही रहेगा, अपनी सेट वाली फैमिली के साथ, और यहाँ पर हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, पूजा वूजा करेंगे, मिठाई खाएंगे, और भगवान कुछ खास दिवाली रहेगी जैसे शो में, जैसे आप लीड में हैं? जी सर, मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट दिवाली है ये मेरे लिए, एंड इस दिवाली पे मैं कोशिश करूँगा कि जितना भगवान का शुक्रिया कर सकूं, अपने आसपास के लोगों का शुक्रिया कर सकूं, उतना कम होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैंने अपने अंदर ढाल लिया है, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है ये प्ले करने में, एंड आई थिंक ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। आज के सीन में कौन कौन है? आज के सीन में मैं हूँ, दो मेरी जो मॉडल्स जिनको मैं हायर करूँगा वो हैं, होने वाली असिस्टेंट्स जो नहीं होंगी, कम गर्लफ्रेंड्स जो पापा मामला ख़राब कर देते हैं, हमारे नरेश जी हैं मेरे पापा जो बने हैं, एंड रुचिता है जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस हैं, एंड बाकी रुचिता है आज। तो रुचिता का किरदार क्या है इसमें अभी? रुचिता का किरदार इसमें यही है कि जब पापा बुलाते हैं कि तुम्हारे लिए एक नई असिस्टेंट आई है, तो वो एंटर करती है दरवाजे से मेरे ऑफिस में, एंड मैं देखता हूँ अरे यार ये अब तो मर गए। तो रुचिता का किरदार ये है कि वो आएगी और वो सोचेगी कि अब वो जैसे मुझे 5-6 बार मिल चुकी है, एंड मतलब हमारी कहीं ना कहीं हम किसी जगह पे टकराए हैं और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तो अब वो सोचेगी अरे यार मैं कहाँ फंस गई अब इसके चक्कर में, ये तो बिल्कुल ही केयरलेस आदमी है। हालांकि वो मुझे पसंद भी करती है, बट उसको पता है कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ, खुश मिजाज रंगदार आदमी हूँ, तो वो भी थोड़ा फंस जाएगी कि ये नौकरी करना अब और मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। रेडी कोमल जी, रेडी धर्म जी, रेडी रोलिंग। हाँ रोल सर, रोलिंग सर, रोलिंग एक्शन। सॉरी ये जॉब आपको भी नहीं मिली क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी फिल हो चुकी है। पर मैंने अभी तक किसी को हायर नहीं किया है, तो पोजीशन कैसे फिल हुई? लड़की बोलती है निहार सर, इस मैनेजर की इतनी हिम्मत कि आपका डिसीजन कैंसिल कर रहे हैं। जी, क्योंकि ये मैनेजर निहार सर का बाप है और इस कंपनी का मालिक भी। अरे उसकी लाइन है ना? नहीं अच्छा सॉरी। हाँ सर, कंटिन्यू रोल सर, रोलिंग। रोलिंग सर, एंड एक्शन। और इस कंपनी का मालिक भी। रुचिता बेटा जी अंदर। हाँ सॉरी, यहाँ से लेते सॉरी सर, सॉरी यहाँ से लेते। रुचिता अंदर आओ बेटा, उसका जिम का वो। रुचि मार्ग पे आना। हाँ रुचि मार्ग पे आना। रुचि का मत करो। नहीं आना। पापा को यही देख। हाँ पापा राइट ऑफ कैमरा। सर सबसे पहले आपका नाम, आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है संजय भाटिया और शो में मेरा नाम है नरेश गोयल और मैं निहार का पिता हूँ। गोयल साहब, आज अगर सीन की बात करें, क्या सीन फिल्माया जा रहा है? आज ये सीन फिल्माया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे गोयल ज्वेलर्स में एक नए असिस्टेंट की अपॉइंटमेंट हो रही है और उस अपॉइंटमेंट के दौरान रुचिता जो हमारे ही एक एम्प्लॉई की बेटी है और वो कुछ काम से यहाँ पे आई है और उसे ये जॉब मिल जाती है जो अचानक से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के जो बच्चे हैं
उनकी कुछ प्राइवेसी भी होती है, कुछ अपने जज्बात भी होते हैं, कुछ अपनी चॉइस भी होती है। एक बाप होने के नाते आपने एक लड़के को पॉइंट किया कि बेटे को पसंद नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जज्बात हर इंसान के होते हैं और जो जवानी का जोश होता है उसमें ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो जब अनुभव उसके साथ जुड़ता है तो उस अनुभव की बिना पे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं घर के, उन्हें पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और कई बार ये होता है कि हम जो यंग जनरेशन होता है वो गलत राह पे चल देता है, लेकिन अगर बुज़ुर्ग में थोड़ी सी लेकिन अगर बुज़ुर्ग थोड़े समझदार हों तो उन्हें सही राह पे ला सकते हैं। आज का सीन मोटिव क्या है जो आपने असिस्टेंट को रख दिया है, तो बॉस की स्टाफ की लड़की है, बेटे को पसंद नहीं है, क्या कहना सीन को लेकर? यहाँ पे वो काम करने के लिए आया है मेरा बेटा, और काम करने के लिए उसे लगन चाहिए, लेकिन अगर उसके वो उस लगन के लिए अगर उसने कोई ऐसी चीज़ पसंद कर ली जो उसे काम में रोड़ा डाल सकती है तो ऐसी चीज़ को मुझे दूर रखना चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए उसे हेल्प करनी है और हेल्प करने के लिए उसे एक ऐसी असिस्टेंट चाहिए जो उसके सही मार्गदर्शन करे। तो उस शो में क्या ट्विस्ट आएगा सर इसको लेकर? क्या बाप बेटे के बीच में कुछ सुलह होगी या फिर? ये तो आपको शो ही बताएगा, ये तो कहानी बताएगी और तभी तो आप देखेंगे। वैसे कहानी में कोई विलन नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये घर के परिवार की बात है और घर परिवार में कोई विलन नहीं होता है। हर एक इंसान अपना नज़रिया लेके चलता है और उस नज़रिए के अंदर वो खुद समझता है कि वो खुद सही है। लेकिन दोनों के रिश्ते अलग अलग है। आप एक संस्कारी लड़की जो है सूट में है, एक ऐसी लड़की है जो इसमें अपना बात करें वो पूरी मॉडर्न है, तो उसमें क्या किसकी चलेगी दोनों में? देखिए, कोई बुरा नहीं होता है, संस्कार अपनी जगह पे है और मॉडर्निज्म अपनी जगह पे है, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो हमारे लिए परिवार सबसे बड़ा होता है। इसलिए जो परिवार में सूटेबल होगा वही घर में आएगा। मतलब रुचिता ही रहेगी आपके? ये आपको शो बता सकता है। थैंक यू। सबसे पहले आपका पूरा नाम और शो में क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति आनंद है और मैं रुचिता मित्तल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। श्रुति, और बात करें क्या सीन चल रहा है? अभी ये सीन चल रहा है कि रुचिता की शादी के लिए उसके घर वाले बहुत परेशान हैं और जैसा कि आपने देखा होगा, ये हटाओ, ये बस इसको छोड़ना। ओके ओके या तो जैसा कि आपने देखा होगा एपिसोड में, उनकी शादी के लिए लोग उनके घर वाले बहुत परेशान हैं और अभी एक लड़के के साथ जिसका नाम उज्जवल है वो उसके साथ जाती है, बेचारी बहुत परेशान है क्योंकि उसकी मम्मी चाहती है कि वो अच्छी दिखे, प्रेजेंटेबल लगे और उसको बिना चश्मे के दिखता नहीं है क्लियरली, बट उसकी मम्मी फोर्स करती हैं कि लेंस लगा लो, बेचारी लेंस पहन के जाती है, धुंधला दिखता है, कुछ नहीं देख पाती, तो बहुत परेशानियों से गुजर रही है अभी, जस्ट बिकॉज कि उसकी मम्मी खुश रहे कि कोई लड़का उसको पसंद कर ले और शी इज़ डूइंग ऑल दिस जस्ट फॉर हर मदर एंड हर फैमिली। यही चल रहा है अभी उसके लाइफ में। कितना बड़ा झटका लगा जब आपको ऑफर किया गया, दूसरी लड़की को पसंद कर रहा है वो, आप एक लड़की के दिल पे क्या गुजरती है जो आज का सीन चल रहा है? तो रुचिता इतनी ज़्यादा, रुचिता को ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ का लगा कि उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगा, उसको इस चीज़ का बहुत, शी वॉज हर्ट ओनली बिकॉज हर मदर गॉट वेरी वेरी हर्ट। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी रुचिता, क्योंकि उसकी वजह से, उसकी लुक की वजह से ये सब हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो रुचिता खुद को ब्लेम कर रही है कि काश मैं अच्छी दिखती लोगों की नज़र में या थोड़ी सुंदर होती तो मम्मी पापा को इन सब चीज़ों से गुजरना नहीं होता। तो बस इस चीज़ का ज़्यादा बुरा लग रहा है उसको, बजाय कि लड़के ने हर्ट कर दिया या लड़के ने छोड़ दिया, उसको इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा जितना उसको अपने माँ बाप के लिए बुरा लगा। एक सिंपल सोवर लड़की सूट में आई है, बिल्कुल चश्मा लगा रखा है, सामने दूसरी लड़की आती तो आपके दिल में क्या आया? रुचिता कॉन्शियस हो जाती है थोड़ी, क्योंकि वैसे तो ठीक है लेकिन लोग ऐसे देखते हैं, कमेंट पास करते हैं कि देखो देखो क्या पहना है, चश्मा लगाती है, बिना चश्मे के नहीं दिखती, तो थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है वो। बाकी घर में शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत पॉजिटिव लड़की है रुचिता मित्तल। बस लोगों, वो आपको देखना होगा देखना होगा। अभी उसने कभी काम ही नहीं किया अपनी लाइफ में, हमेशा वो घर में ही रही है, अपने घर वालों के साथ रही है, कभी बाहर नहीं गई है।
अभी वो उसके लिए फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वो घर से निकल रही है जॉब ढूंढने के लिए, उसको कुछ नहीं पता क्या होता है बाहर, कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या बोलते हैं, उसके रिज्यूमे में कुछ वर्क प्रोफाइल तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो बहुत परेशान है वो कि क्यों लेंगे कोई उसको। तो शी इज़ वेरी परेशान अभी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मिलेगा। मम्मी पापा भी की भी होप बढ़ गई है कि अभी निकली है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ग्रेजुएटेड है। लेकिन रुचिता बहुत डरी हुई है कि कैसे होगा, अभी ले तो लिया है इतना इतना बड़ा कि मुझे जॉब करनी है, बट अब कैसे होगा। उसके लिए आप देखो उसको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच।